पोको X3 लेना है या फिर Realme 7 Pro लेना है। दोस्तों ये तो ऐसे फोन है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए मार्केट में और इन दोनों ने एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि अगर आपका बजट है 20,000 के अंदर तो फिर कौन सा फोन आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि जो दोनों के स्पेसिफिकेशंस है उन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं और साथ ही में जो प्राइस रखी गई है वो दोनों की आसपास ही है। तो यहाँ पे ये दोनों फोन आ जाते हैं कॉम्पिटिशन में और ऐसे में इन्होंने एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है मार्केट में, जहां पर अब ये चूज करना मुश्किल है कि पोको X3 बेटर है या फिर Realme 7 Pro बेटर है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फोन है बेस्ट आपके लिए, क्या कुछ डिफरेंस है इन दोनों फोन में, क्या कुछ खास है इनके स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। सो हाय गाइस, माय नेम इज तुषार, यू आर वाचिंग टेक बाजी, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये दोनों फोन कहीं जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों फोन के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहां से जाके इनको चेक कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि पोको X3 और Realme 7 Pro दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ खास है पोको X3 में, क्या कुछ खास है Realme 7 Pro में, क्या कमियां है पोको X3 में और क्या कमियां है Realme 7 Pro में। दोस्तों यहाँ पर मैं जो कंपेरिजन करने वाला हूँ वो कॉम्पोनेंट वाइज करने वाला हूँ। तो मान लो कि अगर मैंने स्क्रीन एलिमेंट को चूज किया तो यहाँ पर मैं पहले आपको बताऊंगा कि पोको X3 में आपको किस तरह की स्क्रीन मिलती है, फिर मैं आपको बताऊंगा Realme 7 Pro में आपको किस तरह की स्क्रीन मिलती है और कौन सी स्क्रीन आपके लिए है बेटर। तो इस तरह से मैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको एक एक करके बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों एक और चीज की यहाँ पर जो मैं वेरिएंट ले रहा हूँ पोको X3 का, वो मैं ले रहा हूँ 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, क्योंकि Realme 7 Pro की जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको पोको X3 देखने को मिलता है 16,999 रुपए का, जहां पर आपको देखने को मिलता है 6GB रैम और 64GB का वेरिएंट। लेकिन यहाँ पर मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ वो है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज का, जिसकी प्राइस आपको देखने को मिलती है 18,499 रुपए में। वहीं दोस्तों Realme 7 Pro में आपको 6GB रैम और 128GB का वेरिएंट आपको देखने को मिलता है 19,999 रुपए का। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं स्क्रीन की, तो यहाँ पर पोको X3 में आपको देखने को मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले, जिसके ऊपर लगा है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और साथ में आपको मिलती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और साथ ही साथ में आपको मिलती है 240 हर्ट्ज की सैम्पलिंग रेट भी, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। वहीं दोस्तों अगर मैं Realme 7 Pro की बात करूं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक काफी अच्छी बात है। साथ में आपको जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है वो थोड़ी कम है, जो आपको मिलती है 60 हर्ट्ज की और साथ में आपको देखने को मिलती है 180 हर्ट्ज की सैम्पलिंग रेट। तो दोस्तों अगर अब मैं कंपैरिजन करूं स्क्रीन का, तो यहाँ पर स्क्रीन में पोको X3 सीधा सीधा विनर है। वो इसलिए कि एक तो यहाँ पे स्क्रीन का साइज बड़ा है, जो कि 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और साथ में आपको जो रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखने को मिल जाती है वो है 120 हर्ट्ज की, जो कि एक कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए। दोस्तों अगर 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाले फोन को आप चलाएंगे और साइड में आप 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले फोन को चलाएंगे, तो जो आपको यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी, वो आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले में मिलेगी। तो यहाँ पर पोको X3 सीधा सीधा जीत जाता है। वो बात अलग है कि Realme 7 Pro में आपको मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, पर सुपर एमोलेड का काम वहीं पर आपको पड़ेगा जब आप ज्यादा बाहर फोन यूज करते हैं डे लाइट में, जहां पर आपको कलर्स जो है वो थोड़े क्रिस्प और क्लियर मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, तो मेरे ख्याल से वहां पर हम सुपर एमोलेड को इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों बात करता हूं प्रोसेसर की, जो कि एक की एलिमेंट होता है किसी भी फोन का। दोस्तों पोको X3 में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर, जो कि काफी कमाल का प्रोसेसर है। वहीं आपको Realme 7 Pro में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर, जो कि आता है गेमिंग टेक्नोलॉजी के साथ में। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दोनों के प्रोसेसर को कंपेयर करूं, तो यहाँ पर जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो ये आता है कि यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 732G है उसका अंततः स्कोर आता है 3,15,000 के आसपास। एग्जैक्ट क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और दोस्तों जो Realme 7 Pro में लगा है स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर, उसका अंततः स्कोर आता है 2,80,000 के आसपास। दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा आपका 35,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ी बात है। दोस्तों प्रोसेसर के मामले में और स्क्रीन के मामले में यहाँ पर सीधा सीधा विनर जो है वो है पोको X3। दोस्तों अब बात करते हैं फोन की बॉडी की। दोस्तों जो फोन की बॉडी है वो बनी हुई है प्लास्टिक की, चाहे वो पोको X3 हो या फिर वो Realme 7 Pro हो, दोनों ही फोन में आपको जो बैक मिलती है वो प्लास्टिक बॉडी की मिलती है। तो यहाँ पर इन दोनों फोन को कंपैरिजन बनता नहीं है।
वहीं दोस्तों बात करूं दोनों फोन में आपको देखने को मिलता है 2+1 कार्ड स्लॉट, यानी कि आप 2 सिम यूज कर सकते हैं और साथ में एक मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूं फिंगरप्रिंट सेंसर की। दोस्तों यहां पर आपको पोको X3 में देखने को मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। वहीं दोस्तों Realme 7 Pro में आपको देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अब दोस्तों ये एक इंडिविजुअल चॉइस है कि उसको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लेना है या फिर उसको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेना है। दोस्तों अगर मैं एडवाइस करूं तो आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में जाइए, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक टाइम के बाद धीरे काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर आप उसी फोन को 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद देखेंगे तो वहां पर आपको जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थोड़ा स्लो काम करना स्टार्ट कर देगा, और वहीं पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपका थोड़ा तेज काम करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन अगर आपका ओपिनियन कुछ और है, आप चाहते हैं कि नहीं आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही चाहिए, तो फिर आप Realme 7 Pro के साथ में जाइए। लेकिन अगर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो फिर आप यहाँ पे पोको X3 के साथ में जाइए। तो दोस्तों ये एक इंडिविजुअल का ओपिनियन है, तो इसमें आप अपनी चॉइस देखिए कि आपको किस तरह का फोन पसंद है। अब दोस्तों बात करता हूं कैमरे की, जो कि किसी भी फोन का एक मेन एलिमेंट होता है जिसके पीछे ही लोग ज्यादा भागते हैं। दोस्तों कैमरे में आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जहां पर आपको जो प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है वो 64 मेगापिक्सल्स का, और जहां पर आपका जो सेंसर लगाया है वो सोनी का IMX682, जो कि काफी अच्छा सेंसर है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि 64 मेगापिक्सल्स दोनों में ही लगा है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में। दोस्तों यहाँ पर पोको X3 में जो दूसरा कैमरा है वहां पर आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। वहीं पर आपको Realme 7 Pro में देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पर एक डिफरेंस है जो आपको शायद कोई बताएगा नहीं या फिर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको यही दिखेगा कि 64 मेगापिक्सल के कैमरे आते हैं दोनों फोन में, तो फिर आप कैमरे में ज्यादा कुछ देखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस काफी मैटर करता है। दोस्तों यहाँ पर भी रियर कैमरे में पोको X3 विनर हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करूं फ्रंट कैमरे की, तो पोको X3 में आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और वहीं पे Realme 7 Pro में आपको एक एडवांटेज मिलता है जहां पर आपको देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो यहां पर फ्रंट कैमरे के मामले में Realme 7 Pro जीत जाता है। अब दोस्तों फोन के बैटरी और चार्जर की तरफ जाने से पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि पोको X3 में आपको देखने को मिलता है MIUI 12, जो कि रन करता है Android 10 के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पे MIUI 12 की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलती है। वहीं पर दोस्तों मैं बात करूं वो ऐप्स की जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये इसका यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एडेड एडवांटेज है। वही दोस्तों बात करते हो Realme 7 Pro की, तो यहाँ पर अभी भी आपको देखने को मिलता है Realme UI वर्जन 1.0, जो कि रन करता है Android 10 पे, जो मुझे लगा कि यहाँ पर इनको एटलीस्ट Realme UI वर्जन 2.0 देना चाहिए था। हो सकता है कि वो किसी अपग्रेड में आ जाए, लेकिन अभी तक उसकी यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन Realme की तरफ से नहीं दी गई है। अब दोस्तों बात करता हूँ बैटरी की, तो यहाँ पर आपको पोको X3 में देखने को मिलती है 6000 mAh की बैटरी, और साथ में आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर। वहीं पर दोस्तों Realme 7 Pro में आपको देखने को मिलती है 4500 mAh की बैटरी, और साथ में आपको मिलता है 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैटरी में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो सीधे सीधा 1500 mAh का है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर मैं चूज करूं तो मैं चूज करूंगा 6000 mAh की बैटरी और साथ में 33 वॉट का फास्ट चार्जर, ना कि 4500 mAh बैटरी और 65 वॉट का फास्ट चार्जर। लेकिन दोस्तों ये भी एक पर्सनल चॉइस है कि आपको किस तरह का चार्जर चाहिए। अगर आपको 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर चाहिए तो फिर आप Realme 7 Pro के साथ में जाइए, लेकिन अगर आप 33 वॉट के चार्जर से खुश हैं तो फिर वहां पे आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जहां पर आपको देखने को मिलती है 6000 mAh की बैटरी, तो जो कि एक लंबे समय तक चलेगी अगर आप उसको चार्ज करके कहीं पे ले जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई फोन के डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात में। अब मैं अगर आपको एक जनरलाइज बताऊं कि कौन सा फोन बेटर है मेरे हिसाब से, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको पोको X3 के बारे में कुछ बता दूं कि पोको X3 जो है वो सक्सेसर है पोको X2 का, जहां पर उन्होंने कुछ कमियां करी अगर मैं पोको X2 से कंपेयर करूं, क्योंकि पोको X2 में आपको जो बैक मिलती थी वो ग्लास बैक मिलती थी, यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैक मिलती है। वहीं पे दोस्तों आपको जो फ्रंट कैमरा पोको X2 में मिलता था वो डुअल कैमरा मिलता था, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पोको X2 से कंपेयर करूं तो यहाँ पर ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट इसमें किया नहीं गया है। लेकिन अभी इसका कंपैरिजन हो रहा है Realme 7 Pro के साथ में, जिनमें स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है और प्राइस भी ऑलमोस्ट पास में ही है। दोस्तों अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो मैं पोको X3 के साथ में जाऊंगा, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी बात तो यह कि मुझे बड़ी साइज की स्क्रीन मिलती है और साथ में मुझे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जहां पर मेरा जो UI एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ होने वाला है। और दोस्तों एक चीज जो मुझे पोको X3 की अच्छी नहीं लगी वो है उसकी ब्रांडिंग। अगर आप फोन का बैक साइड देखेंगे तो वहां पे उन्होंने काफी बड़े बड़े अक्षरों में पोको लिखा हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज मुझे नहीं लगी। वहीं पर Realme का अगर आप बैक देखेंगे
देखेंगे तो वहां पे उन्होंने एक छोटे से में Realme लिखा हुआ है जो कि चल जाता है, लेकिन वो मैटर तभी करता है जब आप कोई एक ट्रांसपेरेंट बैक केस लगाते हैं। लेकिन अगर आप नॉन ट्रांसपेरेंट बैक केस लगाते हैं तो वहां पर ये चीज मैटर नहीं करती है। दोस्तों Realme 7 Pro के एडवांटेज यही है कि वहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, 65 वोल्ट का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिलता है और साथ ही साथ में आपको सुपर एमोलेड की स्क्रीन देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इन डिफरेंसेस को इग्नोर कर दूं और मैं बाकी पोको X3 के फीचर्स देखूं जो कि मेन एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका कैमरा हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, स्क्रीन हो गई, स्क्रीन की रिफ्रेश रेट हो गई, बैटरी हो गई, तो वहां पे हर जगह पे पोको X3 यहाँ पे जीत जाता है। और साथ ही साथ में एक और चीज की जो पोको X3 की जो प्राइस है वो है 18,499 की, जो कि आता है 6GB और 128GB का वेरिएंट। वहीं पर आपको Realme 7 Pro में 6GB और 128GB वेरिएंट देखने को मिलता है 19,999 रुपए में। तो यहाँ पर 1500 रुपए का भी फर्क आ जाता है। और दोस्तों पोको X3 में एक और एडवांटेज है कि आप अगर चाहे तो 6+64 वाला वेरिएंट ले सकते हैं, वो आपको पड़ेगा सिर्फ 16,999 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी थोड़ी मनी सेविंग हो सकती है, आप अपना थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 18,000 से 20,000 में, तो दोस्तों आप फिर पोको X3 के साथ में जाइए। लेकिन वहीं आपकी अगर प्रायोरिटी है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, सुपर एमोलेड स्क्रीन चाहिए, 65 वोल्ट का सुपर डार्ट चार्जर चाहिए, तो फिर आप Realme 7 Pro के साथ में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही रहेगा कि मैं जाऊंगा तो पोको X3 के साथ में जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां पे काफी सारे एडेड एडवांटेज मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों फोन में से अपने लिए एक फोन चूज कर पाएंगे, जहां पर मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन उसके बाद भी अभी भी अगर कोई आपका डाउट है या आपको कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों इन दोनों फोन के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आपको कहीं पर जाके इनको सर्च करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।